हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th हिंदी व्याकरण के मुहावरे के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। यहाँ पर हम उन सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके टर्म 1 में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दे रहा हूँ। उसमें क्या है कि टर्म 1 में जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं हिंदी से, उन सारे चैप्टर्स में जो जो मुहावरे आए हैं उन सारे मुहावरे का मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ दे देता हूँ। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, सारे मुहावरे को समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं जो पीडीएफ दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जो चैप्टर वाइज जो भी टर्म 1 में आपको पढ़ना मुहावरे सभी कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो आपका मैक्सिमम मुहावरे का क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आ जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने। अब देखिए, शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी क्योंकि उसने। अब शिक्षक की नौकरी मिलने के लिए, किसी भी नौकरी मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी तोड़ मेहनत करना होगा। तो जी तोड़ मेहनत करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसमान पर चढ़ाना। अब देखिए, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करिएगा तो बोलते हैं कि भाई तू ये आसमान पे चढ़ा रहा है। जब किसी को आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ बिना मतलब का आप उसके तारीफ़े के पुल बांध रहे हैं, तो बोलेंगे कि वो आपका आसमान पे चढ़ा रहा है। इसका मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट है, लाल पीला होना। लाल पीला होना का मतलब क्या होता है, क्रोध करना। जब बहुत गुस्से में हो तो नहीं बोलते हैं कि लाल पीला हो गया, तो इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा क्रोध करना। नेक्स्ट है, काम काज में कोरा होना। देखिए, कोरा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ नहीं आता है। तो काम काज में कुछ नहीं आना, मतलब कि काम न जानना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टस से मस ना होना। टस से मस ना होना का मतलब क्या होता है, अपनी बातों से नहीं हटना। जैसे कि आपने एक बार कह दिया कि भाई मुझे 90% लाना है और आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो नहीं बोलेंगे कि आप अपनी बातों से टस से मस नहीं हो रहे, मतलब आप अपनी बातों से नहीं हट रहे, आप उस पर एकदम लगे हुए। तो टस से मस ना होना का मतलब अपनी बातों से नहीं हटना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुकावट पैदा करना। नहीं बोलते हैं कि जब आप बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और बिना मतलब का कोई टोकता है तो आप बोलते हैं भाई टांग मत अड़ाओ, अगर तुम हेल्प कर सकते हो तो करो वरना टांग मत अड़ाओ। तो मतलब तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, रुकावट पैदा मत करो। 7th में देखिए, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, बुरी तरह हारना। अब देखिए, बहुत ज़्यादा गंदा हार जाएगा तो नहीं बोलते उसे कि ये मुँह की खा गया। भाई मुँह की खा गया, जब कोई टीम जब मैच में कोई हार जाता है या तो आप किसी तरह के कुछ में हार जाता है तो आप क्या बोलते हैं कि भाई ये मुंह की खा गया, मतलब कि बहुत गंदा तरीके से जो हारता है उसको बोलते हैं मुंह की खाना। ठीक है। फिर अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना का मतलब क्या हो गया, कठिन परिस्थिति में पड़ना। कठिन परिस्थिति में पड़ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में, तो क्या बोलेंगे, अग्नि परीक्षा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, छाती पर मूंग दलना। बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर छाती पे मूंग दलना का मतलब हो जाता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ में रह करके आप ही के बुराई करे, आप ही के गलत चीज़ करे, तो आप क्या बोलेंगे, भाई तू तो छाती पे रह के मूंग दल रहा है, मतलब कि मेरे ही घर में रहकर, मेरे पास रह करके मुझे दुख दे रहा है। तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीर मारना। तीर मारना का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका शिकार करना। तीर मारना का हो जाएगा यहाँ पर बड़ा काम करना। जब बहुत बड़ा काम करते तो बोलते भाई तूने तीर मार लिया यार। जब आपको नौकरी लग जाएगी तो बोलेंगे अरे तुम तो तीर मार लिया, यानी कि बहुत बड़ा काम कर लिया। तो तीर मारना मतलब बड़ा काम करना। नेक्स्ट है, रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर डैश रहा है। तो अब नौकरी के लिए क्या कर रहा है भाई, वो खाक छान रहा है। खाक छानना मतलब कि दर दर भटकना। खाक छानना मतलब दर दर भटकना। नेक्स्ट है, नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा करके कहना। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोला, भाई नमक मिर्च लगा करके मत बोला करो ना। जब देखे होंगे आस पड़ोस वाले लोग क्या करते हैं कि कुछ आपके बारे में बुराई मिल जाएगी तो क्या करेंगे, भाई नमक मिर्च लगा करके पूरा एकदम घर वाले को बता देंगे। तो क्या होता है कि नमक मिर्च लगा मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी ने यह कार अपने डैश से लिया। अब देखिए, मेरे पिताजी ने यह कार किस चीज़ से लिया होगा, गाढ़ी कमाई से लिया होगा। गाढ़ी कमाई यानी बहुत मेहनत की कमाई जो है उससे लिया होगा मेरे पिताजी ने यह कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खरी खोटी सुनाना। किसी चीज़ को खरी खोटी सुनाना, इसका मतलब
भला बुरा कहना, खरी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 में देखिए यहाँ पर 15 में आँखों का काजल चुराना। देखिए किसी के आँखों से काजल चुरा लेना मतलब बहुत ही सफाई से चोरी करना, इतनी सफाई से कि देखिए आँख से काजल चोरी हो गया तो आँख को पता भी नहीं चला। उसी तरह से यहाँ पर सफाई से चोरी हुआ तो पता भी नहीं चलेगा, तो सफाई से चोरी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, दिन में तारे दिखाना। दिन में तारे दिखाना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अजीब हालत होना, मतलब कि किसी चीज़ में बहुत अजीब सा सिचुएशन में पहुँच गया तो नहीं बोलते भाई दिन में तारे दिखा दिया, मतलब कि ऐसा कुछ अद्भुत सा घटना हो गया जो कि बहुत अजीब सा हो, तो हो जाएगा ये दिन में तारे दिखाना। नेक्स्ट है, रोहन ने यह नौकरी पाने के लिए डैश परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। बहुत परिश्रम के लिए क्या होना चाहिए मुहावरे, अब बहुत परिश्रम के लिए यहाँ पे हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगा देना। एड़ी चोटी का जोर लगा देना का मतलब क्या होता है, भाई मैंने 90% मार्क्स लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बहुत भयानक टाइप से मेहनत किया, तो एड़ी चोटी का जोर लगा देना। छक्के छुड़ाना का मतलब क्या हो जाता है, देखिए छक्के छुड़ाने का मतलब क्या, क्रिकेट में खूब छक्के मारना होगा, ये नहीं होगा। छक्के छुड़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, हराना, मतलब आप किसी चीज़ में खेल रहे या तो आप किसी चीज़ में गेम में, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए, मतलब कि उसको हरा दिया। नेक्स्ट है रीढ़ तोड़ना। रीढ़ तोड़ना मतलब क्या होता है, आधार न रहना। देखिए हमारे शरीर में रीढ़ की जो हड्डी है, जो हमारे बैकबोन है, वो अगर टूट जाए तो हम सीधे खड़ा नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो आधार है, सपोर्ट है, वही टूट होता है। आधार का मतलब होता है यहाँ पे सपोर्ट होता है, ठीक है। तो रीढ़ तोड़ देना का मतलब क्या होता है, उसका आधार, उसका सपोर्ट तोड़ देना। नेक्स्ट है अंगूठा चूमना का मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा खुशामदी करना, मतलब कि यहाँ पर जब नौकरी में जब जाता आदमी, या तो बहुत बार आप देखे होंगे टीचर्स के सामने भी कुछ बच्चे यहाँ पे अंगूठा चूमते हैं, इसका मतलब खुशामदी करते हैं उनकी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी करना, तो ये हो जाएगा खुशामदी करना, ठीक है। गागर में सागर भरना, ये आपको पहले भी बता चुके थे, गागर में सागर भरना क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका थोड़े शब्दों में अधिक कहना, कम समय में कम शब्दों में अच्छा कहना, ज़्यादा कहना, उसे कहेंगे गागर में सागर भरना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सबसे आसान मुहावरा, लेकिन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। 9 2 11 होना मतलब रफू चक्कर होना, यानी कि भाग जाना, क्या होना चाहिए, भाग जाना, रफू चक्कर होना। दिल्ली दूर होना, इसका मतलब लक्ष्य बहुत दूर होना। दिल्ली दूर होना मतलब लक्ष्य बहुत दूर होना, इसका मतलब जैसे कि आप कहीं पे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी बहुत अच्छे से अभी नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे, भाई अभी तो लक्ष्य बहुत दूर है, इसका मतलब अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल जो होता है वो बहुत काम करता है, इतना काम करता है कि वो बुरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है, तो बुरी तरह से काम करना का मतलब होता है कोल्हू का बैल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना, मतलब अलग अलग जगह का पानी पीना का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर कि बहुत अनुभवी होना। देखिए जो घाट घाट का पानी पिएगा, जो अलग अलग जगह का पानी पिएगा, इसका मतलब उसके पास अनुभव बहुत होगा, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अब आते हैं मुहावरे चैप्टर वाइज। देखिए यहाँ पर आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पे गद्य खंड से, और वहीं पर आपको टोटल मुहावरे के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर एक जगह पर कर दिया हूँ, जो जो आपको चैप्टर्स में मुहावरे पूछे गए, ताकि आप मुहावरे से एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। देखिए पाठ नंबर 1 जो बड़े भाई साहब है, उसमें कौन कौन सा मुहावरा है सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मुहावरा है प्राण सूखना, मतलब क्या होता है, डर लगना। प्राण सूख गया मतलब डर लगना। एक एग्जाम्पल दे दी है, आतंकवादियों को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए, ठीक है। नेक्स्ट है हंसी खेल होना, इसका मतलब छोटी मोटी बात करना, मतलब छोटी मोटी बात को बोलते हैं हंसी खेल होना। तो जंगल में अकेले जाना कोई हंसी खेल का बात नहीं, इसका मतलब कि छोटी मोटी बात नहीं है कोई अकेले में जंगल में जाना, तो हंसी खेल मतलब छोटी मोटी बात। आंखें फोड़ना, इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, सारे आपको चैप्टर से ही आपसे बताए जा रहे हैं, ताकि आपका एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आंखें फोड़ना का मतलब हो जाएगा बड़े ध्यान से पढ़ना। कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है, ठीक है। आंखें फोड़ना मतलब फोड़ मत लेना, यहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। गाढ़ी कमाई, इसका मतलब क्या होता है, मेहनत की कमाई। तुम तो अपनी गाढ़ी कमाई जुए में उड़ा रहे हो, ये आपका एग्जाम्पल हो गया।
नेक्स्ट है जिगर के टुकड़े। जिगर के टुकड़े का मतलब क्या होता है, दिल पर बहुत ये करना। जिगर के टुकड़ा मतलब दिल का बहुत ज़्यादा आघात करना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े होने। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए मतलब कि आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आघात लेना, बहुत ज़्यादा दुख होना। तो बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हिम्मत टूटना मतलब साहस समाप्त होना, आपका शक्ति खत्म होना। परीक्षा में असफल होने पर माता पिता की हिम्मत टूट गई। जान तोड़ मेहनत करना, जी जान से मेहनत करना, जान तोड़ मेहनत करना मतलब बहुत परिश्रम करना। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़ मेहनत की, जान तोड़कर मेहनत की। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके बुक के हैं तो आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए दबे पाँव आना मतलब चोरी चोरी आना। चोर ने दबे पाँव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया, सारा सामान चोरी कर लिया। यहाँ क्या है, घुड़कियाँ खाना। घुड़कियाँ खाना मतलब डांट डपट सहना। बड़े भाई साहब की घुड़कियाँ खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया। देखिए बड़े भाई साहब ने छोटा मोटा जो डांट डपट किया उससे छोटे भाई ने क्या किया, यहाँ पे अपना मुंह खोल दिया, तो मतलब डांट डपटना। हाथों हाथ लेना का मतलब क्या होता है, बहुत कठोरता से व्यवहार करना। गलती करके पकड़े जाने पर माता पिता ने पुत्र को हाथों हाथ ले लिया, मतलब उसको अच्छे से उसकी पिटाई सेकाई हो चुकी है। आगे देखिए, घाव पर नमक छिड़कना का मतलब क्या होता है, दुखी को और दुखी करना। एक तो वह पहले से दुखी है, तुम उसे चिढ़ाकर उसके घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, मतलब घाव पे नमक छिड़कना मतलब एक तो पहले से दुखी है और दुखी कर देना। तलवार खींचना मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहना। छोटे भाई को गुंडों से निपटता देखकर बड़े भाई ने तलवार खींच ली, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या होता है, किसी अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु मिलना, मतलब किसी ऐसे आदमी को वो चीज़ मिल जाना जो उसके वो लायक नहीं है। अनपढ़ श्याम की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा लगता है अंधे के हाथ बटेर लग गया। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी में पानी देने वाला, कठिन समय में साथ देने वाला। देखिए अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हें भी कोई बाद में चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं होगा, मतलब कि वो मदद नहीं करेगा। यहाँ देखिए दांतों पसीना आना मतलब बहुत अधिक परेशानी उठाना। शादी वाले घर में इतने काम होते हैं कि जिन्हें निपटाते निपटाते दांतों पसीना आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई उठाना, बहुत कठिन का काम है लोहे का चने चबाना। कक्षा में प्रथम आने के लिए करण को पीछे करना लोहे के चने चबाने जैसे था। अब देखिए चक्कर खाना मतलब भ्रम में पड़ना। रवि चेतन की एक ऐसी शक्ल देख करके लोग चक्कर खा गए, चक्कर खा गए मतलब भ्रम में पड़ गए। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाई का अनुभव होना। जैसे दोस्तों के पास पैसों पर ऐश करने वाले जब स्वयं कमाना पड़ता है तो उन्हें आटे दाल का भाव का अंदाज़ा होता है, उसका मालूम चलता है। आटे दाल का भाव मतलब कि उन्हें उस कठिनाई का अंदाज़ा हो जाएगा। ज़मीन पर पाँव न रखना मतलब बहुत खुश होना। बेटे को सफल देखकर माता पिता ज़मीन पर पाँव न रख सके। नेक्स्ट है हाथ पाँव फूलना मतलब परेशानी देखकर घबरा जाना। मनोज को नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनकर उसकी पत्नी के हाथ पाँव फूल गए, मतलब परेशानी देख कर के घबरा जाना। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, तंतारा विमारों कथा। अब यहाँ पर क्या क्या आपको आया था मुहावरे, सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला मुहावरा है शुद्ध बुद्ध खोना, मतलब अपने वश में न रहना। उस आकर्षक युवती को देखकर चेतन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। नेक्स्ट है बाट जोहना मतलब प्रतीक्षा करना। राम कब से माता के साथ बाजार जाने की बाट जोह रहा है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद है खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। लड़की का रिश्ता तय होने पर परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध करना। कक्षा में फेल होने की बात सुनकर पिता आग बबूला हो गए। नेक्स्ट है राह न सूझना मतलब कि कोई उपाय न मिलना। आतंकवादियों के पकड़े जाने पर यात्रियों को बचने की कोई राह न सूझी। उसके बाद देखिए सुराग न मिलना का मतलब पता न मिलना। चोर घर में चोरी करके चला गया परंतु पुलिस को कोई सुराग न मिला, मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। इसमें से भी आपको कुछ यहाँ पे मुहावरे के क्वेश्चंस थे उसको भी इंक्लूड किए हैं। जैसे दीवार खड़ी करना मतलब बंटवारा कर लेना। घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवार में दीवार खड़ी हो गई। नेक्स्ट है बेघर करना, आश्रय छीन लेना। चेन्नई में आई
आई बाढ़ ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया, ये हो जाएगा बेघर करना। नेक्स्ट है डेरा डालना, इसका मतलब अस्थायी रूप से रहना। जब से यहाँ दंगे हुए हैं तब से सेना ने यहाँ डेरा डाल लिया, इसका मतलब वहीं पर रह लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए जो चैप्टर्स में आए हैं, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका पीडीएफ यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का मोटो है लर्न सिंपल लर्न ईजी, जितना सिंपलेस्ट वे में आपको समझा सके उसकी कोशिश करते हैं। हमारा वेबसाइट है crackmacbse.com, वहाँ पर जरूर विजिट करिएगा। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।